हे गाइस, दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक्सेल का फ्री फॉर्मेट। ये एक नया फॉर्मेट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर से जीएसटी का जो इंटरेस्ट वाला प्रोविज़न है सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया फॉर्मेट लेके आया हूँ। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर 2020, जहाँ पे आपको सभी पेन ड्राइव कोर्सेज पे और ऑनलाइन कोर्सेज पे 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज की तैयारी आप घर बैठे ही कर सकते हैं अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ये है मेरे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सीट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो जीएसटी का इंटरेस्ट है वो कब से एप्लीकेबल है और किसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो मेरी लाइबिलिटी बनेगी ग्रोज वाली वो, या जो नेट जो कैश से पे करूंगा। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जो कि 25 अगस्त 2020 को इशू किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि जो फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन है, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 का, उसको लेके आ रही है गवर्नमेंट। कब से? 1 सितंबर 2020 से। ठीक है, दैट मीन्स 1 सितंबर से जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 का 2019 का जो फाइनेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 100 को लेके आ रही है। सेक्शन नंबर 100 क्या बोलता है उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों एज पर सेक्शन 100 फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2, ठीक है, जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 है 2019 का, सेक्शन 100 क्या बोलता है? ये बोलता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 के बारे में। जीएसटी के अंदर सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, जहां पे सेक्शन 50 ये बोलता है कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं थी कि क्या ग्रोस लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा या नेट लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, जितना हम कैश लेजर से पे करेंगे। तो इसको गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर नंबर 2 में अमेंडमेंट किया था, जहां पे सेक्शन 100 डाला था और अमेंडमेंट कर दिया था सेक्शन 50 को। यहाँ पे सेक्शन 50 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर ये वाला प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया, जो कि ये बोलता है इंटरेस्ट जो होगा वो जो सप्लाई की जाएगी उस टैक्स पीरियड के अंदर, ठीक है, और जहाँ पे रिटर्न जो है उस पीरियड का ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है, तो जितना टैक्स बनेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जीएसटी या 3B की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, तो जितना आप टैक्स लेट जमा कराएंगे, एक तो रिटर्न की लेट फीस हो गई, लेकिन लेट टैक्स जो गवर्नमेंट को लेट जाएगा उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि अगर रिटर्न फर्निश की जाती है, जो प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 73 और 74, उस प्रोसीडिंग को छोड़ के इसके अलावा अगर रिटर्न आप लेट फाइल कर रहे हैं सेक्शन 39 के अंदर, तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट होगा कौन से पोर्शन पे लगेगा? जितना टैक्स आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। सिंपल सा है दोस्तों, बस इतना दिमाग में रख लो आप कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, जितना आप कैश लेजर से पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ नहीं करना, जीएसटी पोर्टल पे जाना है, कैश लेजर को उठाना है, वहाँ पे ये देखना है कि आपने कैश का जो अमाउंट है वो कौन सी तारीख को पे किया है कैश लेजर से। ठीक है, कितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ है कैश लेजर से 3B के अंदर, ड्यू डेट के बाद हुआ तो कितना डिले हुआ है, जितना डिले हुआ है उतना आपको इंटरेस्ट पे करना है। और अगर आपका आईटीसी बनता है और आईटीसी से आपने पे किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। चलिए एक्सेल फॉर्मेट पर चलते हैं, बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट। दोस्तों ये है इंटरेस्ट कैलकुलेटर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट के बारे में बोलता है। यहाँ पे जो आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 की मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टेबल में आपको ड्यू डेट लिखनी पड़ेगी, जो ड्यू डेट है जिस ड्यू डेट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी थी। फिर दूसरे कॉलम में आप रिटर्न फाइलिंग डेट लिखेंगे। ये कहाँ से मिल जाएगा? ये आपको जीएसटी पोर्टल से मिल जाएगा। ट्रैक रिटर्न हिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ से जो जिस डेट को आपने फाइलिंग करी है फाइलिंग की डेट को उठा के लिख देना है बस। फिर जितना नंबर ऑफ डिले फाइल किया आपने, जितना मतलब जितना दिन लेट फाइल किया, नंबर ऑफ डेज लिखना पड़ेगा, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी आपका बनता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टैक्स जो आपका ड्यूज बना और जितना आपने नेट टैक्स लाइबिलिटी से पे किया, दैट मीन
जितना आपने कैश लेजर से पे किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है, नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, आईटीसी को लेस करने के बाद जो अमाउंट आपने कैश लेजर से पे किया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने IGST पे किया है 10,000 रुपये, ठीक है, लेट पे किया है, तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 10,000 हो गया। यहाँ पे इसने इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेट कर लिया 18% के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया, 59 रुपीज़ हो गया। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे कैलकुलेशन F2 करके, तो यहाँ देख सकते हैं 365 से डिवाइड किया हुआ है, तो पर डे का जो मैंने कैलकुलेशन लिया है वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, पर डे का कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अभी क्या करना होगा, ये है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पेबल आ गया, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट इतना बन गया पेबल। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड इन 3B, आपने कितना पे कर दिया इंटरेस्ट ऑलरेडी, तो जितना आपने पे कर दिया इंटरेस्ट वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका डिफरेंस बनता है यहाँ पे पेबल के अंदर, उतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा CGST में, SGST में, IGST में, जहाँ भी आपका बनेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, इस इंटरेस्ट शीट को डाउनलोड कीजिए और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, आपने जो लेट फाइल करी है रिटर्न, उस इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके साथ के साथ पे कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपके पास नोटिस भी आ सकता है। तो जब नोटिस आएगा तो आपके पास इकट्ठा ही 2 साल या 3 साल का नोटिस आएगा, तो ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है आप जब भी GSTR 9 फाइल करें तो एनुअली कैलकुलेट करके आप GSTR 9 के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आप DRC 03 के अंदर अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दीजिए और पे कर दीजिए हैंड टू हैंड, ताकि पिछले साल का कोई भी आपका टैक्स लायबिलिटी का बर्डन ना हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।